हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इसके एग्जाम्पल बोले तो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बात करते हैं। पहले जैसे कि हमारे घर में जो प्लेन मिरर होता है, जो आईना होता है, ठीक है, तो वो आईने में जो हमारी इमेज दिखती है तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना हो रहा है, इसकी वजह से वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमने आगे पढ़ा था कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो विजिबल होते थे वो भी कैसे होते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसी तरह जैसे कि कोई तालाब हो तो तालाब के सराउंडिंग जो भी चीज़ें होगी, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ट्री हो गए, तो उनका भी इमेज हमें तालाब के सरफेस पर देखने को मिलता है, तो वो भी क्या हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उन चीज़ों का। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, तो वो डिफाइन के थ्रू समझे तो क्या होगा। जैसे कि ये हो गया कोई एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर क्या होगा कि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगी, ल्यूमिनस सोर्सेस लाइट के, तो वहां से रेज, लाइट रे इसके ऊपर फॉल्स होगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद इन्हीं सरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, वहां पे बाउंस बैक हो रही है, वो रेस क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो ये जो बाउंस बैक वाली जो फिनोमेना है रेस की, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो डिफाइन हम देते हैं कि द फिनोमेनन ऑफ लाइट रे बाउंस बैक इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। तो इसके थ्रू हमने अभी समझा कि क्या हो रहा है वहां पे कि जो लाइट रे है वो बाउंस बैक होती है, बट बाउंस बैक कब होगी, तो जब कोई रेस उसके ऊपर फॉल्स होगी तब, यानी कि ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस, और उसके बाद क्या होगा, वो रेस बाउंस बैक हो रही है, तो ये जो बाउंसिंग बैक वाली जो रेस है, वो रेस वाली जो फिनोमेना है, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड की बात करें तो ये हो गया बाउंस बैक इन सेम मीडियम। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ आउट की है। अब ये फिगर जो है वो किसकी है, तो ये जो आपको दिख रहा है वो एक प्लेन मिरर मैंने ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, प्लेन मिरर ड्रॉ किया है। और अब ये प्लेन मिरर है, ये हो गया प्लेन मिरर। हमने अभी बात किया कि प्लेन मिरर के थ्रू भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो प्लेन मिरर की सरफेस की बात करें तो दो सरफेस होगी, एक आगे और एक पीछे की ओर। तो जो हम जो हमारा फेस देखते हैं तो वो हो गई उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, यानी कि इस तरह से जो प्लेन दिखाई देगी वो क्या होगी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और उसके पीछे का जो होता है वो कुछ कोटिंग किया होता है। ठीक है, तो वो हम बोलेंगे कोटिंग सरफेस। अब ये कोटिंग किसका किया होता है, तो ज्यादातर ये मिरर को अच्छा रिफ्लेक्टर बनाने के लिए सिल्वर मेटल यूज किया जाता है। कौन सा मेटल, सिल्वर। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ये याद रखना कि सिल्वर क्या है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो इन्हीं वजह से इस तरह के जो अच्छे रिफ्लेक्टर हो उन्हीं का यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोटिंग, जिसकी वजह से हम ये इस तरह के प्लेन मिरर बना सकते हैं। तो ये हो गया मिरर। मिरर की दो सरफेस होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, वह वाली सरफेस, एंड उसके पीछे वाला पार्ट हो जाएगा कोटिंग सरफेस। अब हम मान लेते हैं कि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, कोई ट्यूबलाइट या फिर बल्ब वगैरह हो, तो वहां से लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो उसमें से कोई एक रे उसके ऊपर क्या होगी, फॉल्स होगी, स्ट्राइक करेगी। तो जो रे इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी कि एक टाइप का क्या हो रहा है, वहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां। ठीक है, और तो इस तरह के रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे। ओके, अब ये इंसिडेंट रे जो जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, तो अब इस सरफेस के थ्रू क्या होगा उस रे का, तो वही मीडियम पे बाउंस बैक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रे क्या हो रही है, उसी मीडियम पे बाउंस बैक हो रही है। तो इस तरह की जो बाउंस बैक रेज है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो फिनोमेना हुई उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया इसके दो रेज के बारे में कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जो भी सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से टर्म वहां पे यूज हो गए। तो हमने तीन बात किया कि इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया एंड रिफ्लेक्टेड रे हो गए। तो ये रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जुड़े हुए टर्म्स की हम अभी बात कर रहे हैं। अब दूसरा बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डॉटेड करके एक लाइन दिखाया है, तो उससे क्या बोला जाता है, तो नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसके ऊपर 90 एंगल पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, तो नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो एंगल। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और उस एंगल को क्या बोला गया है, एंगल आई। ये हो गया एंगल का सिंबल, आई मींस इंसिडेंस, आई मींस इंसिडेंस। क्यों इंसिडेंस बोला, क्योंकि अब इसका चलो डिफाइन करते हैं, तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो उससे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एंगल आई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बनेगा, तो बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब इसी तरह बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो कहां पे बन रहा है, तो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल आर। एंगल आर का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना होती है, तो उस वक्त यानी कि उसके अकॉर्डिंग कौन से टर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर ये दो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इसके मेन टर्म हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन वाली फिनोमिना होती है वो कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे वैसे हो जाएगी नहीं। तो वो कौन से लॉ है वो हम वन बाय वन समझते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल जो दो बनते हैं, कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों क्या बोले हैं, इक्वल बोले हैं। अब इक्वल यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जब भी कोई रे, ध्यान से सुना मुझे, जब भी कोई रे, मान लो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, तो वह भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका ये लो है। इसी के साथ साथ मान लो कि यहाँ पे 60 डिग्री हो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। ओके, तो जिस एंगल पर वो इंसिडेंस हो रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी करता है। तो हम शॉर्ट में उसे क्या बोल सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो ये फर्स्ट जो लॉ था वो एक एंगल के अकॉर्डिंग हो गया कि भाई दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो दूसरा लॉ है वो हम बात करते हैं, तो द इंसिडेंट रे, कौन सी रे दिखाई है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये नॉर्मल तो ठीक है, बट कहाँ का नॉर्मल, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे
दी सेम प्लेन, ऑन दी सेम प्लेन। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो ये तीनों की तीनों क्या है, एक सेम प्लेन पर है। सेम प्लेन यानी कि ये बॉर्ड अब अभी इसके लिए क्या बन गया है, एक सेम प्लेन। इसके आगे कोई दूसरा बॉर्ड हो तो वो एक दूसरे प्लेन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि कोई बंच लिया हो आपने और उस बंच में 1 बाय 1 चीजें पड़ी हो, जैसे कि कॉइन में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो फर्स्ट पॉइंट का जो होगा वो हो जाएगा प्लेन, फर्स्ट प्लेन, ठीक है। इस तरह दूसरा कॉइन है वो सेकंड प्लेन बन जाएगा, ओके। तो इसी तरह ये जो भी प्लेन पर होगा, जो भी प्लेन पर इंसिडेंट रे फॉल्स हो रहा है वही प्लेन पर उसकी नॉर्मल बनेगी और क्या बनेगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे बनती है। इसका मतलब हो गया कि जो रेज है वो तीनों एक ही प्लेन पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा जो लो है वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, तो रे के अकॉर्डिंग। और जो फर्स्ट लो था वो किसके अकॉर्डिंग था, तो एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों लो इजी है याद रखने में। अब हम एक यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब कोई रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। मैंने क्या बोला है अभी यहाँ पे कि जब कोई इंसिडेंट रे है वो कोई नॉर्मल के थ्रू, नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होती हो, यानी कि इस तरह से मान लो कि कोई एक ये सरफेस हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अब इसका ही क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब मान लो कि कोई रे है वो नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्या बोला मैंने, उसका रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं। तो ध्यान से सुनना कि अभी हमने एक लो पढ़ा, कौन सा, फर्स्ट वाला, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना हो तो उसके लिए क्या याद होना चाहिए, उसका डिफाइन याद होना चाहिए, या फिर ये फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नॉर्मली जो नॉर्मल है वही इंसिडेंट रे बन रही है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो वहां पे अब एंगल कितना बनेगा, कोई भी नहीं होगा, यानी कि कौन सा एंगल होगा, जीरो एंगल। तो एंगल आई जो है वो बन गया जीरो, तो फिर एंगल आर क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इसका क्या है, रूल है। तो एंगल आई इज इक्वल, सॉरी, एंगल आर इज इक्वल टू आल्सो जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो किस तरह बाउंस बैक होगी, तो वही पाथ पर वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि उसी पाथ पर इस तरह से, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे थी वही उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनती है। बट ये कब बनेगी, जब नॉर्मल के ऊपर कोई रे इंसिडेंट होती है तब, यानी कि नॉर्मल किस तरह बनता है, तो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये हो गए लो की बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफरेंट होने की वजह से उसके दो टाइप के हो रहे हैं, ठीक है। तो एक है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरा है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो सरफेस होगी वो प्लेन और स्मूथ सरफेस होगी, जिसकी वजह से वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है। और जो इरेगुलर है वहां पे जो सरफेस हमें देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, रफ होगी। वहां पे जो सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसी होगी, रफ होगी, जिनकी वजह से उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होंगे वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलो देखते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, जो फिगर मैंने ड्रॉ आउट की है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की है। तो मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा यानी कि 4 रे दिखाए हैं।
तो अब इस तरह से एक से ज्यादा रे हो तो उसे क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। हमने आगे ही पढ़ा था लाइट रे के बारे में और रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। तो जो ग्रुप होता है लाइट रे का उसे क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो ये कौन सा बीम ऑफ लाइट है, तो इंसिडेंट रे का बीम ऑफ लाइट है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे से क्या होकर इंसिडेंट हो रहा है, तो पैरेलल है, एक दूसरे से क्या है वो पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब यानी कि वो कोई भी आगे कहीं से भी वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, रे का बीच का 90 डिग्री रहेगा। इस तरह से पैरेलल बोलते हैं ना, ऐसे जैसे कि पैरेलल ये हो गई, तो यहाँ पे ये आगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और इसके बीच का जो एंगल हम बोले तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होकर इंसिडेंट हो रही है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सेम मीडियम में वह भी एक दूसरे से पैरेलल होकर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इनकी वजह से भी इसे क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो हम डिफाइन देखते हैं कि द बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is incident on a smooth surface। कौन सी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, स्मूथ सरफेस पर, तो फिर क्या होगा, the beam remains parallel after reflection। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है वो भी क्या होती है, पैरेलली रहती है। तो उस और वो भी किस तरह, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से उसे क्या बोला जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या आएगा, तो प्लेन मिरर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन की सरफेस देख सकते हैं कि भाई किस तरह की सरफेस है, उसकी रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस के साथ साथ जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं बीम ऑफ लाइट, तो वो क्या है, वो तो एक दूसरे से पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर पैरेलल रहते नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सरफेस कैसी थी, वहां पे इरेगुलर थी या फिर रफ थी। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर बाद में पैरेलल होंगे नहीं, वो नॉन पैरेलल बन जाएंगे। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रे मैंने किस तरह से दिखाए हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं इसकी डिफाइन कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कौन सी सरफेस पर, तो रफ सरफेस पर, क्योंकि रफ सरफेस होगी तभी जाके इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रफ सरफेस, द बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल, तो वह पैरेलल रहती नहीं है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके एग्जांपल अ बुक, चेयर एंड टेबल। तो उस तरह के जो ऑब्जेक्ट है वहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करें कि जो टेबल है, चेयर है, बुक है, तो वो हमें ऐसे वैसे लगता तो स्मूथ ही है, बट उसे हम जूम करके देखें तो उसमें भी क्या होती है, उस सरफेस में इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, रफ देखने को मिलेगा, बट नॉर्मल आइज से हम देखते हैं तो क्या दिखता है, स्मूथ दिखता है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही, बट क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि उस तरह के ऑब्जेक्ट है उनका सरफेस कैसा बन जाता है, रफ सरफेस बन जाता है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफाइन पढ़ा कि व्हेन द phenomena of light ray bouncing back in same medium on striking a surface is called reflection of light। फिर हमने पढ़ा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड जो टर्म थे वो देखे,
तो वो किसके थ्रू, एक प्लेन मिरर के थ्रू, ठीक है। तो प्लेन मिरर की सरफेस की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, कोटिंग सरफेस हो गई, ठीक है। कोटिंग सरफेस पर क्या होता है, सिल्वर की जो मेटल है वो एक अच्छी रिफ्लेक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है। फिर हम बात किया कि उसके टर्म कौन से, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। फिर हमने बात किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो लॉ है, कौन से, तो एक है एंगल के अकॉर्डिंग कि भाई दोनों एंगल का वैल्यू क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल I। और जो दूसरा लॉ था वो क्या है, तो जो रेज है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो रेज तीनों की तीनों क्या है, एक सेम प्लेन पर देखने को मिलेगी, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये नॉर्मल कहां पे ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लिखा है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो तीनों की तीनों क्या होती है, सेम प्लेन पर होती है, ठीक है। फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने का रीजन क्या है, तो वहां पे सरफेस स्मूथ पाई जाती है, इसकी वजह से रेगुलर हो रहा है। वहां पे इसी के साथ साथ रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रेगुलर यानी कि पैरेलल ही रहती है, और इसका एग्जांपल देखा प्लेन मिरर। फिर हमने देखा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो वहां पे रफ सरफेस पाई जाती है, रफ सरफेस होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे नॉन पैरेलल हो रही है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें तो बुक है, चेयर है एंड टेबल है, ओके, ठीक है, थैंक यू।